हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और हमारा आज का टॉपिक है ड्राइंग डिटेल्स ऑफ सॉलिड शेप्स, है ना। ठीक है, ठोस आकृतियों के आरेखन, है ना, उसका विवरण है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या 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 है ठोस? सॉलिड क्या है? ऐसी वस्तुएं जिन्हें आकार या आकृति इत्यादि के द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं ना, वो क्या कहलाती है? ठोस वस्तुएं कहलाती है। जैसे जिसकी लंबाई, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये सब तीनों विमाएँ जिसकी होती है ना, उसको हम ठोस कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है ठोस आकृति? घन, घनाभ, शंकु, पिरामिड, प्रिज्म, ये सब क्या है? हमारे ठोस आकृति होते हैं, है ना। अब वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स या ठोसों का वर्गीकरण क्या क्या होते हैं? पॉलीहेड्रा और सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। ठीक है, अब पॉलीहेड्रा क्या होता है? 3 से अधिक समतल सतहों से घिरे ठोस पॉलीहेड्रा कहलाते हैं, है ना। ठीक है, तीन से अधिक समतल सतह से जो घिरा होता है वो क्या कहलाता है? पॉलीहेड्रा कहलाता है। अब पॉलीहेड्रा 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन जो अभी फिगर में दिख रहा है ना, टेट्राहेड्रॉन क्या है? इसमें समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फलक होते हैं, है ना। ठीक है, मतलब चारों फलक में क्या बनता है? समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, उसके बाद ये टेट्राहेड्रॉन हो गया, है ना। ठीक है, दिख रहा है ड्राइंग। अब ये कौन सा है? हेक्साहेड्रॉन। ठीक है, इसमें 6 समान वर्गाकार फलक होते हैं ना, 6 फलक हैं और 6 फलक सबके सब क्या है? घन है। इसे घन भी कहते हैं ना। ठीक है, हेक्साहेड्रॉन को घन भी कहते हैं और 6 के 6 फलक वर्गाकार वर्ग होते हैं, है ना। ठीक है, सब वर्ग से घिरे होते हैं, सभी की समान भुजाएं होती है। ठीक है, और इसको अगर हम प्रोजेक्ट करें, है ना, इसका अगर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू निकालें तो सभी व्यू में वर्ग ही प्राप्त होंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है? इसमें समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 8 फलक होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के आकार के 8 फलक होते हैं और ये क्या कहलाते हैं? हमारा ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, दिख रहा है, देखो ये शेप, ये 1 2, इसके पीछे वाला 3, इधर वाला 4, फिर नीचे वाला 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां, और 8 के 8 शेप क्या है? हमारे समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर इसको हम प्रोजेक्ट करें, ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज के नीचे दूसरा समबाहु त्रिभुज रखा हुआ ऐसा एक चतुर्भुज बनाएगा। ठीक है, इसके सभी, जब इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सभी में हमको क्या शेप मिलेगा? एक चतुर्भुज शेप मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या पढ़े थे? सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी समतल की ज्यामितीय आकृति को उसके अक्ष के जब चारों ओर घुमाया जाता है ना, जैसे एक कोई भी सा है, उसको एक अक्ष, है ना, एक एक्सिस के अबाउट हम जैसे रोटेशन करते हैं, जैसे ए और बी, इसमें आप देख रहे हैं पहले डायग्राम में ए और बी एक एक्सिस है, उसके अबाउट हम अगर उसको घुमाते हैं तो हमको एक शेप मिलता है। जैसे एक गिलास का सेंटर पॉइंट मान लो, है ना, या फिर कोई भी आयत है ना, कोई भी मग, या उसके सेंटर पॉइंट के अबाउट जैसे उसको एक पेपर के ही देख लिया अपन, है ना, एक साइड फिक्स करके जब अपन घुमाते हैं तो वो क्या करता है? एक राउंड शेप आ जाता है ना। वही हमारा क्या कहलाता है? सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। पहले देख लीजिए, जब हम अपने क्या बोलते हैं, आयत को घुमाएंगे तो वो एक बेलन का शेप लेगा, है ना, और आधा गोल को, है ना, आधा हाफ सर्कल को जब घुमाते हैं तो एक क्या निर्मित करता है? वो गोला निर्मित करता है। ठीक है, उसी तरह एक समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो वो हमको क्या मिलता है? वहाँ पे शंकु मिलता है, शंकु, है ना। ठीक है, ये सब हमारे किससे बनते हैं? बेलन, शंकु, गोला, ये सब हमको किससे प्राप्त होते हैं? सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन से प्राप्त होते हैं, है ना। ठीक है, ये आधा गोल, है ना, अर्धवृत्त को जब हम घुमाएं तो गोला प्राप्त हुआ, और समकोण त्रिभुज को हम घुमाएं, है ना, तो क्या प्राप्त हुआ? हमको शंकु प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद घनाभ। घनाभ क्या होता है? 6 आयताकार समतलों से बने ठोस को घनाभ कहते हैं ना। ठीक है, इसके 6 फलक आयताकार होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। ठीक है, और इनमें आमने सामने के
फलक समांतर होते हैं, ठीक है। जब इसको वो करते हैं, है ना, इसको इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से देखते हैं तो सभी भाग में हमको एक आयत प्राप्त होता है, ठीक है, जिसके कुछ लंबाई L है, चौड़ाई B है ना, ऊंचाई H है, ये सारे उसके, है ना, ठीक है, एक बॉक्स प्राप्त होते हैं, ठीक। और इसके सभी कोण क्या होते हैं, घनाभ के समकोण होते हैं। एक समान घनाभ में कम से कम 2 फलक बराबर होते हैं, ठीक है, 2 फलक कम से कम बराबर ही होंगे, जैसे A डैश D डैश AD और B डैश C डैश BD ये दोनों बराबर है। उसी तरह A डैश B डैश AB और D डैश C डैश DC ये दोनों फलक बराबर हैं, है ना, ठीक है, ये हमेशा बराबर ही होंगे, घनाभ का ये रूल है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, क्यूब या घन, ठीक है, ऐसे घनाभ जिनकी सभी कोणों की लंबाई समान होती है इसे घन कहते हैं, है ना। घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है, मतलब 6 वर्गों से, समान वर्गों से मिलकर बना हुआ जो ठोस है वो हमारा क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा, ठीक है, ठीक। इसके 8 कोने एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, ठीक है, दिख रहा है, सभी फलक समकोण पर टिके हुए हैं, है ना। और जब इसको हम प्रोजेक्ट करें इसके वो, है ना, ठीक है, इसके प्रथम एंगल या फिर थर्ड एंगल से जब इसका प्रोजेक्शन करते हैं तो सभी हमको एक वर्ग ही प्राप्त होगा, इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, है ना, सारे फलक। और इसमें सभी फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हेक्साड्रॉन भी कहा जाता है ना, ऊपर पढ़े ना, हेक्साड्रॉन, ठीक। इसके बाद शंकु क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज को जब हम गोल घुमाते हैं ना, सॉलिड रिवॉल्यूशन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ठीक है, एक शंकु प्राप्त होता है जिसका आधार गोलाकार होता है तथा ऊपर का शेप, है ना, वो एक त्रिकोण होता है, ठीक है। इसके मुख्य पॉइंट है शीर्ष, अक्ष, जनित्र और आधार, है ना, ठीक है। आधार क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लंबवत भुजा के चारों तरफ घुमाने से जो ठोस प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है, ठीक है। और शीर्ष को आधार के वृत्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जनित्र, है ना। ये जनरेटर जो है वो क्या करता है, शीर्ष को आधार की परिधि वाली रेखा से मिलाता है, वो हमारा जनित्र कहलाता है, ठीक है। एक्सिस इसका सेंटर पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है ना, सममित होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसी बहुफलक आकृति है जिसके 2 समान फलक होते हैं, है ना, ठीक है, 2 समान फलक होते हैं जिसके शीर्ष एवं आधार सतह समांतर चतुर्भुज या फिर आयताकार सतह द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इनके सतहों के फलक होते हैं, इनके सतहों को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, ठीक है। ऊपर के हिस्सा जैसे दिख रहा है पंचभुजाकार आकृति, उसी प्रकार उसका आधार भी पंचभुजाकार है तथा ये दोनों पंचभुजाकार आकृति किससे जुड़े हुए हैं, आयताकार चतुर्भुज या फिर आयताकार से या फिर आयताकार शेप से या फिर समांतर चतुर्भुज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है, ठीक। और इसके फलकों के सिरे केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, एक्सिस होती है ना, वह काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं या फिर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप के वो हैं, देख लीजिए, ये पंचभुजाकार है, पिरामिड है, और भी पिरामिड्स होते हैं, जैसे एक त्रिभुजाकार पिरामिड है, चतुर्भुज का वर्गाकार पिरामिड है, पंचभुजाकार पिरामिड, षष्ठभुजाकार पिरामिड। जब हम इसका प्रोजेक्शन करते हैं ना, इसके फ्रंट व्यू, है ना, सामने का व्यू, ऊपर का व्यू, है ना, साइड व्यू, ये सब जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे त्रिभुजाकार को प्रोजेक्ट किए तो उसका टॉप व्यू क्या है, हमको एक त्रिभुज मिला, लेकिन सामने का व्यू क्या हमको मिलता है, हमेशा एक चतुर्भुज मिलता है, ठीक है। इसमें सभी शेप में, है ना, जो शेप इसके आधार पे होंगे वो हमको टॉप व्यू में मिलेगा और फ्रंट व्यू हमारा क्या होगा, एक चतुर्भुज ही होगा, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है क्या, अब है हम पिरामिड पढ़ते हैं। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड एक त्रिविम आकृति होती है जिसका आधार बहुभुज कुछ भी हो सकता है, जैसे त्रिभुज हो सकता है, पंचभुज, चतुर्भुज, है ना, षष्ठभुज, सप्तभुज, कुछ भी हो सकता है, बहुभुज हो सकता है ना। लेकिन शेष फलके जो और भी फलके होती है जिससे ये त्रिभुज जो बहुभुज आकृति है वो जुड़ा होता है, वो ऐसा रहता है, त्रिभुजाकार रहता है। ये हमारा क्या कहलाता है,
पिरामिड कहलाता है, ठीक है। आधार के केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है। इनके फलकों की संख्या आधार की भुजाओं पर के समान होती है। जैसे आधार त्रिभुज है तो इनके फलक क्या होंगे, 3 फलक होंगे, तीनों फलक क्या होंगे, त्रिभुजाकार। लेकिन अगर आधार चतुर्भुज वर्ग है, जैसे वर्ग मान लो, तो इसके 4 फलक होंगे, लेकिन चारों फलक क्या होंगे, त्रिभुजाकार होंगे, है ना, ठीक है। पिरामिड, ठीक, ये सब पिरामिड्स कहलाते हैं। देख रहे हो, पहले त्रिभुजाकार पिरामिड है, ठीक, दूसरे में वर्गाकार पिरामिड। इसमें जब इसका फ्रंट व्यू, सामने से जब इसका व्यू देखते हैं तो सब हमको क्या मिलते हैं, त्रिभुजाकार। लेकिन टॉप व्यू कैसा मिलता है, जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो त्रिभुज मिलेगा, लेकिन उसके सेंटर में एक पॉइंट होगा, ठीक है। उसी तरह चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण मिले होंगे, सबके विकर्ण मिल के तो आकृति बनाते हैं, ठीक है। देख रहे हो, षष्ठभुज में क्या है, सभी उसके सिरे मिल के आते हैं, सेंटर पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फ्रंट व्यू हमेशा एक त्रिभुज ही प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्या है, फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, जो पिरामिड का ऊपर का हिस्सा जैसे काट देते हैं, है ना, पिरामिड के ऊपर हिस्से को काटने पे जो शेप प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रस्टम, या फिर हिंदी में इसको छिन्नक बोलते हैं, है ना, ठीक है। यदि किसी पिरामिड या शंकु के शंकु के शीर्ष से कुछ भाग आधार के समांतर काट देते हैं ना, उसके आधार के समांतर काट दिए तो जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पिरामिड, छिन्नक, या फिर वो कहलाता है फ्रस्टम कहलाता है, ठीक है। ठीक, जो शेप में काटते हैं, जिसका जैसे बेस होता है ना, उसी का छोटा हिस्सा जो कटा रहता है वो प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसी आकृति खंडित या फिर टू कैंडिड पिरामिड या शंकु कहलाती है, ठीक है, शंकु होती है। देख रहे हो, पहला चित्र किस में दिया है, एक चतुर्भुज है ना, वर्गाकार फ्रस्टम है। दूसरा क्या है, ये शंक्वाकार फ्रस्टम है, ठीक है। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रस्टम कहलाते हैं। मतलब पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा उसके आधार के समांतर कटा होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रस्टम कहलाता है, छिन्नक कहलाता है ना, ठीक है। अब जैसे हमको एक बेलन दे दिया और बोला, क्या बोला वो, कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू निकालिए, है ना, साइड व्यू बनाइए, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी ठोस पदार्थ होता है, जैसे उसको सामने से देखते हैं, जैसे ए से वो बोला है फ्रंट व्यू देखिए, तो ए कोई भी गोलाकार बेलन या फिर, है ना, बेलना का शेप होता है, उसका जब हम उसको सामने से उसका प्रोजेक्शन करते हैं तो वो हमको आयताकार ही प्राप्त होता है। लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा गोल है, आधार गोल है ना, तो हमको जो इसका टॉप व्यू एलिवेशन मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्कल रहेगा, है ना, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्शंस हैं, ठीक। उसी तरह जब हम एक घन का, है ना, घन का प्रोजेक्ट करते हैं तो घन के सभी शेप्स क्या मिलते हैं, आयताकार मिलते हैं, ठीक है। ये सब व्यूज हैं, ठीक। इसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के समांतर प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, घन का बताया था ना मैं, कि घन का जब हम प्रोजेक्शन करते हैं, इसके एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, पार्श्व दृश्य मतलब साइड व्यू, प्लेन मतलब टॉप व्यू, ठीक है। जब एलिवेशन करते हैं, प्रथम एंगल में एलिवेशन करते हैं, तो प्रथम वो व्यू, फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, टॉप व्यू होता है, और साइड व्यू, ठीक है, उसके जस्ट, जैसे राइट साइड से बोले तो राइट साइड व्यू, है ना, ठीक है। ये सब हमारे व्यूज हैं, ठीक है। देखिए, अब अभी क्या देख रहे थे, गोला का उसका बेलन का देख रहे थे, तो बेलन में वर्ग का। अब उसी तरह एक षष्ठभुज पिरामिड है, पिरामिड का जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो इसका एलिवेशन कौन सा है, ये वाला हिस्सा जिसमें षष्ठभुज आकृति बना है, तो वो एक षष्ठभुज आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। और जब इसका टॉप से देखेंगे तो टॉप से कौन कौन सा सिरा दिखेगा, प्लेन दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा, और इसके जस्ट पीछे ऐसी वाला हिस्सा, वो देखो, ये और ये सेंटर वाला, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये इसके पीछे का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है फ्रंट व्यू में दिख रहा है, ठीक है। और साइड व्यू कैसा है, ठीक है, साइड व्यू में क्या क्या दिख रहा है, देखिए, साइड व्यू में कौन कौन सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, ये और इसके नीचे का हिस्सा, है ना, ये दोनों हिस्सा दिखेगा, ठीक है। ये देखिए साइड व्यू दिख रहा है,
ठीक। और क्या होगा, इसमें एक आयताकार दृश्य ही प्राप्त होगा, इसका साइड व्यू और टॉप व्यू, है ना, ठीक है। लेकिन फ्रंट व्यू कैसा है, हेक्सागोनल है, ठीक। उसी प्रकार आपके लिए एक टास्क है, आप अष्टभुजाकार पिरामिड का ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। इसका जो लेंथ, हाइट है और शेप है ना, जो षष्ठभुजाकार आकृति का एक भुजा है, वो अपने हिसाब से कोई सा भी लेके आप बनाइए, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन सेंड कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।